हेलो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया एंड टेक क्रिएशंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक नॉर्मल इमेज को हम जीआईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इमेज चूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम लोगों को क्या है, तो सबसे पहला काम हम लोगों का डुप्लीकेट लेयर चूज़ करना है। ये क्यों, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। चलिए पहले डुप्लीकेट लेयर चूज कर लेता हूँ। फिर हम लोगों का आगे काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे लिक्विफाई आपको चूज करना है। आप शिफ्ट कंट्रोल एक्स के मदद से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो लिक्विफाई को। ठीक है, चलिए लिक्विफाई का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या है कि हम लोग सबसे पहला फ्रीज टूल का यूज़ करेंगे। फ्रीज टूल का काम ये होता है फ्रेंड्स कि अगर मान लो आप सपोज इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हो, जैसे ये आँख में लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके साथ साथ वो इफ़ेक्ट बाकी के एरियाज़ में ना पड़े या बाकी के एरियाज़ को इफेक्टेड ना करे, इसलिए फ्रीज टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रीज टूल हम लोग ले लेते हैं। अब उस एरिया को हम लोग फ्रीज कर लेंगे जिस पे हम लोगों को वर्क करना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को आगे के इफेक्ट्स के लिए अब देखोगे लेफ्ट के साइड एक हैंड जैसा टूल बना हुआ है। ये कुछ स्मग टूल की तरह ही दिखता है। ठीक है, इसे चूज़ कर लेंगे और अपने ब्रश के साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये शॉर्टकट के थ्रू से इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर चलिए ड्रैग कर लेते हैं इसे। अभी थोड़ा सा गंदा सा फील हो रहा होगा आपको, खैर इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके पे प्रेस करना, डायरेक्टली हम लोग फोटोशॉप पे ये जो इफेक्ट डाला है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग स्मग टूल की मदद से इसे सुधार लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, मच बेटर। अब आपको बता देता हूँ कि मैंने डुप्लीकेट लेयर क्यों लिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आइस ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये फुल या बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लेयर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग का एनिमेशन यही है। कुछ आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को 2 इमेज चाहिए, इस पर एक इफेक्ट हम लोगों ने लगाया है, दूसरा नॉर्मल। ठीक है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट लेयर लिया था। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग फाइल पे। फाइल मेन्यू में आप देखोगे नीचे की तरफ जंप टू का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही जंप टू में जाओगे एडोब इमेज रेडी का ऑप्शन मिलेगा। इसे आप शिफ्ट कंट्रोल एम की सहायता से भी खोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इमेज एडोब रेडी का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब हम लोगों का जो इमेज है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा इमेज एडोब रेडी पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोगों का नीचे की तरफ आप देख रहे होगे एनिमेशन का जो ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप विंडो वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे अगर चेक इन नहीं है तो आप चेक इन कर लेना, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख रहे हो नीचे की तरफ डुप्लीकेट करंट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। ये लेटर जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसे जैसे ही चूज़ करोगे आपका डुप्लीकेट फ्रेम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ट्रिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर का जो आइज़ है वो ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड लेयर में जैसे ही हम लोग डुप्लीकेट फ्रेम लेते हैं
उसका फिर से ऑन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेयर में फिर से ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 4 लेयर्स ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ करके चारों जो फ्रेम्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हो नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है 0 सेकेंड्स। इस एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना आपको सेकेंड्स यूज़ करना है। ये एनिमेशन इसी पे डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे 0.2 सेकेंड्स यूज़ करा है। आप टाइम को बढ़ा भी सकते हो, तो इस तरह से आपका जो है देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स चूज़ करा तो ये थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इस तरह से आप अपने जो एनिमेशन है उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय।